हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वन पीस अम्ब्रेला कट ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका दिल से थैंक यू, और नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ कि किस साड़ी से मैं आज ये ड्रेस बना रही हूँ। ये प्लेन साड़ी है, कॉफ़ी कलर की है। पूरी साड़ी में इस तरह से रेशम थ्रेड वर्क हो रखा है और इसके ऊपर सीक्वेंस का काम हो रखा है। तो बहुत सुंदर सी साड़ी है, बिल्कुल प्लेन है, सी थ्रू है, तो इसके लिए मुझे लाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और ये देखिए, आपको मैं दिखाऊं तो ये इस तरह का वर्क हो रखा है, छोटे छोटे फ्लावर बने हुए हैं इस तरह से। पल्लू पे ये थोड़ा सा काम ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल जो साड़ी है उसमें कहीं कहीं जाके ये वर्क हो रखा है। तो हम ट्राई करेंगे कि इनको पूरी ड्रेस में हाईलाइट करें। साड़ी प्लेन है लेकिन इसी तरह का काम हो रखा है पूरी साड़ी में, और लेंथ काफ़ी अच्छी है। सी थ्रू होने की वजह से इसके साथ मैं लाइनिंग अटैच करूँगी। तो ये लाइनिंग जो है 3 मीटर मैंने ली है, 50 रुपीज़ पर मीटर मैंने ये ली है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, कॉटन की लाइनिंग है। और इसको मैंने पानी में से निकाली है, वॉश कर लिया है, और उसके बाद आयरन करके इसको मैंने रेडी कर लिया है। तो ये है हमारे पास साड़ी और ये है लाइनिंग। देखते हैं किस तरह की ये ड्रेस बनती है। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर लेते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। ड्राफ्टिंग जो है वो हम मेन फैब्रिक में नहीं करेंगे, क्योंकि जो मेन फैब्रिक है बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, इसलिए हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है। इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड हमें कितना करना है, जितने हमारे फैब्रिक की विड्थ है। तो हमारे फैब्रिक की विड्थ 44 इंचेस है, तो 44 इंचेस हमने डबल कर लिया फैब्रिक को। ये जो फैब्रिक की क्लोज साइड है उसमें से हमें एक कॉर्नर को इस तरह से उठाना है। इनमें से कोई सा भी कॉर्नर हम ले सकते हैं। इस तरह से उठा के हमें फिर से फोल्ड कर देना है। अच्छे से फोल्ड कर लिया, अच्छे से बिछा लिया फैब्रिक, इसमें कोई सिलवट ना रहे। उसके बाद हमें यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे शोल्डर जो है 6 इंच मैंने ले लिया है, आर्म होल भी 6 इंच है, तो वो भी हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब यहाँ पे जितने भी हमारा वस्ट एरिया है उसकी मार्किंग कर लेंगे। जितना भी वस्ट एरिया है उसका हम 4th पार्ट निकालेंगे और मार्किंग कर लेंगे। अब पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे वेस्ट के लिए, तो 14 इंच पे ये हमने पॉइंट लगा लिया है, और जितनी भी वेस्ट है हमारी उसका 4th पार्ट निकालेंगे और मार्किंग कर लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया इस तरह से। अब नेक के लिए यहाँ पे नेक की विड्थ रखेंगे 3 इंच। जो हम नेक बना रहे हैं वो वाला, तो उसमें जो है नेक की विड्थ ज़्यादा चाहिए हमें, तो 3 इंच से कम नहीं रखनी है, नहीं तो टाइट हो जाएगा। और जो इसमें डीप रखा है नेक, तो ये रखा है 3 इंच, और 2 इंच का नीचे कट लगाएंगे। तो मार्किंग अभी हम कर लेंगे, लेकिन कटिंग जो है इसकी बाद में करेंगे। एक्चुअली जो हमारा बैक नेक है उसे हमें सिर्फ 1 इंच ही कट करना है, तो हम फ्रंट की जो कटिंग है वो बाद में करेंगे। तो ये 2 इंच का यहाँ पे कट लगेगा और 3 इंच का राउंड शेप में नेक बनेगा। अब हमने लेंथ की मार्किंग करनी है। तो ये जो नेक एरिया है यहाँ इस पॉइंट से हम इंची टेप को रखेंगे, और जितनी भी हमें लेंथ रखनी है, तो 44 इंच हम यहाँ पे लेंथ रख रहे हैं। तो इस तरह से इसी पॉइंट पे इंची टेप को रखते हुए नीचे घुमाते जाएंगे और मार्किंग करते जाएंगे। तो ये देखिए, इन पॉइंट्स को आपस में इस तरह से मिला दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो लेंथ है वो कम पड़ गई है, तो यहाँ पे जॉइंट्स लगेंगे। 3 पार्ट में जॉइंट्स लगेंगे। एक पार्ट जो हमारा कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इस तरह से हम यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड करके इस तरह से कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले जो है ना, वेस्ट का जो हमारा पॉइंट है उसके साथ इस पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे। ये देखिए, इनके पॉइंट पे इस तरह से हमने इंची टेप को रखा और मार्किंग कर ली। अब हम कटिंग करेंगे इसकी। तो ये देखिए, नेक की हमने कंप्लीट कटिंग नहीं की है, ये बाद में करेंगे हम। और आर्म होल की, जो बाहर वाला आर्म होल है हमारा बैक वाला, उसकी कटिंग कर ली हमने। तो ये देखिए, हमने फ्रंट आर्म होल की भी शेप दे दी यहाँ पे, लेकिन इसकी कटिंग हम बाद में ही करेंगे। मेन फैब्रिक की कटिंग हमें करनी है, तो उसके लिए हम एक सिंगल पीस की कटिंग करेंगे। बैक और फ्रंट दोनों को सेपरेटली कट करेंगे। वो इसलिए कि इसमें जो पैटर्न है उसको हमें देखना पड़ेगा। तो ये देखिए, हमने 2 इंच लेंथ बढ़ा के
सेम लाइनिंग की तरह ही कटिंग कर ली इस पार्ट की भी। ये फ्रंट पार्ट है, इसमें एम्ब्रॉयडरी काफ़ी आ गई है, तो इसमें जॉइंट के लिए भी कटिंग कर ली। तो ड्रेस के लिए हमने सभी पीसेस कट कर लिए हैं, ये लाइनिंग वाले पीसेस भी कट हो गए हैं और जो मेन फैब्रिक है वो भी कट कर लिए हैं। अब इनको आपस में हमें पेस्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दो पीसेस को हम पेस्ट करेंगे। लाइनिंग को हम नीचे रखेंगे और जो मेन फैब्रिक है उसको इस तरह से ऊपर रखा, और जो इसके एजेस है ना, यहाँ पे हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे, तो इससे ये जो है आपस में दोनों पेस्ट हो जाएंगे। तो ये काम करने के लिए मैंने अच्छे से इनको नीचे ज़मीन पे रख के अच्छे से फैला लिया है और साइडों में जो है इसके ग्लू लगा दिया है। तो इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम बाद में कट कर देंगे। इससे क्या होता है कि थोड़ा ईजी हो जाता है हमारी स्टिचिंग करना। वैसे हम स्टिचिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये उससे ज़्यादा ईजी मेथड है, तो मैं हमेशा फैब्रिक ग्लू का ही यूज़ करती हूँ अगर दो फैब्रिक को पेस्ट करना है तो। जब तक ये पीसेस ड्राई होते हैं तब तक हम यहाँ पे नेक लाइन के लिए पीस कट कर लेते हैं। तो 4 इंच की विड्थ है इसकी, और लेंथ जितनी भी हम चाहें रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेंथ जो है कम से कम भी 60 इंच के आसपास रखी है। अगर सिंगल पीस नहीं है हमारे पास इतना लंबा, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जॉइंट लगा लेंगे, और ये जो जॉइंट है हमारे नेक के बैक साइड में चला जाएगा, जो कि दिखाई भी नहीं देगा। तो हमने यहाँ पे जॉइंट लगा लिया है, और ये है हमारा जो फ्रंट पीस है ड्रेस का, उसको यहाँ पे हम लगाएंगे कट 2 इंच का। तो 3 इंच का हमारा ऊपर की नेक की लेंथ है, और 2 इंच हमने और एक्स्ट्रा यहाँ पे कट कर लिया, तो 5 इंच का नेक बन रहा है ये। तो जो विड्थ है इस नेक की वो हमें 3 इंच से कम नहीं रखनी है, नहीं तो हमारा नेक जो है टाइट हो जाएगा। तो अब ये जो हमने कट लगाया है उसके लिए हमें यहाँ पे पट्टी लगानी है। तो यहाँ पे फोल्ड करके मैंने पीस रखा है, ये लाइनिंग का ही पीस मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिर्फ हमें इतने ही नेक की अभी तक तुरपाई करनी है, मतलब कंप्लीट करना है इसे हमें। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लिया, और अब इसको हम रिवर्स करके इस साइड जितने भी हमें तुरपाई के लिए मार्जिन चाहिए उतना हमने फैब्रिक रख लिया और एक्स्ट्रा कट कर दिया। इस कॉर्नर पे हम हल्का सा कट लगा लेंगे ताकि जो हमारा नेक है उसकी फिनिशिंग अच्छी आए, और इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इसकी तुरपाई कर लेंगे इतने नेक की। और जो अपर साइड का है उस पे हम लगाएंगे पट्टी, जो हमने 4 इंच विड्थ की कट की है। नेक पे पट्टी लगाने से पहले हमें इन दोनों पार्ट्स को, मतलब बैक और फ्रंट दोनों को आपस में अटैच करना होगा शोल्डर के वहाँ से। तो वो हमने अटैच कर लिए हैं। अब बैक नेक का सेंटर पॉइंट और इस पट्टी का सेंटर पॉइंट हमें मिलाकर रखना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो दोनों फैब्रिक हैं इनकी राइट साइड आपस में मिली हुई होगी, तभी हमारा जो हम पट्टी को रिवर्स करेंगे तो वो राइट साइड से आएगी। बैक नेक से हमने इस पट्टी को लगाना स्टार्ट किया, तो इस तरह से हल्के हाथों से पट्टी को लगाते जाएंगे और फ्रंट तक लेके जाएंगे, जहाँ तक हमारी हमने वो राउंड शेप दी है ना। फ्रंट नेक पे आके लास्ट पॉइंट पे हम जो हमारी सिलाई है उसको रिवर्स कर लेंगे और एक जगह पे जाके फिक्स कर देंगे इसको, और दोबारा से हम बैक नेक पे जाके उसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे पट्टी को लगाना जहाँ से हमने फर्स्ट वाली की थी। तो अब दूसरी तरफ को भी इसी तरह फ्रंट तक जाएंगे और रिवर्स कर देंगे सिलाई को। तो ये पट्टी हमारी लग गई है पूरी नेक के ऊपर। अब इसके बाद हम इस जो हमारी ये पट्टी बच गई है उस डबल करके सिलाई लगा देंगे, और जब हम उसको रिवर्स करेंगे तो वो बैकनुमा शेप में आ जाएगी। इस पट्टी के लास्ट पॉइंट पे जाके हम एक कॉर्नर सा बना देंगे सिलाई देते हुए। इस तरह से ये देखिए ये कॉर्नर बन गया हमारा, और दूसरी पट्टी को भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि ये बन के किस तरह से लगेगी, और लास्ट में जो हमें नेक को रेडी करना है सिलाई लगा के या फिर तुरपाई लगा के, वो कैसे करेंगे हम। यहाँ पे ये देखिए जहाँ पे पट्टी हमारी नेक के साथ जुड़ी हुई है,
वहाँ पे हमें या तो सिलाई लगा लेनी है या तुरपाई कर लेंगे। हम दोनों साइड की पट्टियों पे जो हमने कॉर्नर बनाए थे ना, वहाँ से हम इस तरह से किसी भी चीज़ की हेल्प से इसको टर्न कर लेंगे। ऑलमोस्ट नेक हमारा रेडी हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारी नेकलाइन बनी है। ये देखिए हमारी नेकलाइन इस तरह से बनके तैयार हुई है। और ये जो हमारी पट्टी है यहाँ पे, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और या तो तुरपाई कर सकते हैं या सिलाई भी लगा सकते हैं। तो आगे से ये जो पट्टियाँ बची है हमारी, इनको हम इस तरह से बांध सकते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा वाव बन गया है। और यहाँ पे हम तुरपाई कर लेंगे। ये इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई भी लगा सकते हैं। फ्रंट आर्म होल की शेप दी थी, उसके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और अब हमें स्लीव्स अटैच करनी है। स्लीव्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक कट किया है, 9 इंच विड्थ ली है, क्योंकि 6 इंच हमारा आर्म होल है तो 3 इंच या 2.5 इंच हम ज़्यादा ही रखते हैं यहाँ स्लीव्स के लिए। तो 9 इंच विड्थ ले ली है। और लेंथ जो ली है वो अपने स्लीव्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैंने 25 इंच ली है यहाँ पे। तो मैंने दो जो स्लीव्स हैं वो सेपरेटली कट की हैं, क्योंकि हमें दोनों स्लीव्स के जो शोल्डर्स हैं उनके ऊपर फ्लावर चाहिए थे, तो हमें उस तरह से पैटर्न को सिलेक्ट करना पड़ा। तो दोनों स्लीव्स सेपरेटली कट करके अब हम यहाँ पे इसकी ड्राफ्टिंग कर लेंगे। तो 3 इंच पे ये मैंने मार्किंग की है और उस पॉइंट से धीरे धीरे इस तरह से शेप देते हुए ऊपर तक मिला दिया। और जिस तरह से हम स्लीव्स कट करते हैं नॉर्मली वैसे ही कट किया। आगे फिर जो है इसको फ्रंट आर्म होल की शेप दे दी है 1/2 इंच की। और जो मोरी है, मोरी हमने नहीं रखी है इसमें। जितनी विड्थ हमारी शोल्डर के साइड है उतनी ही मोरी साइड में रखी है 9 इंच, क्योंकि यहाँ पे हम एक इलास्टिक वाली बाजू बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें मोरी रखने की ज़रूरत नहीं है। एक एक करके हमने दोनों स्लीव्स कट कर ली हैं। अब हम इनकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले मोरी साइड से हम या तो सिलाई लगा लें या फिर पीको भी कर सकते हैं। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद हमें अब इलास्टिक चाहिए। तो इलास्टिक जो हम लेंगे बिल्कुल बारीक लेंगे ताकि हमारी जो स्लीव्स हैं वो कंफर्टेबल रहें। इलास्टिक की जो लेंथ है वो हमने अपनी मोरी के बराबर ही रखनी है। जैसे मोरी हमारी 5 इंच है तो इलास्टिक भी हम 5 इंच ही कट करेंगे। और जब इसमें प्लीट्स डल जाएंगे और प्रॉपर रेडी हो जाएंगी तो ये बिल्कुल सही आएंगी हमें। अब इस इलास्टिक को इस तरह से स्ट्रेच करते जाएंगे फैब्रिक के ऊपर रखने के बाद। और ये देखिए सिलाई लगाते जाएंगे तो किस तरह से अपने आप ही इसमें प्लीट्स डल रही हैं। और ये देखिए इलास्टिक को इस तरह से स्ट्रेच करते जाएंगे। बैक साइड से भी हमें थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा, तभी सिलाई मशीन जो है वो चलती है। इस तरह से हम पूरी जो है स्लीव में इलास्टिक अटैच कर देंगे। तो ये हमारी जो मोरी अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाती है, जितनी हमें चाहिए उतनी आ जाएगी। तो इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स अपनी रेडी कर लेंगे। ये देखिए ये स्लीव्स हमारी रेडी हो गई हैं। बनने के बाद ये इस तरह की दिख रही हैं। अब हम इन्हें अटैच कर लेंगे अपनी ड्रेस के ऊपर। फ्रंट आर्म होल के साथ फ्रंट कट मिला के दोनों स्लीव्स को हम अटैच कर लेंगे और बॉटम में पीको कर लेंगे, लाइनिंग को भी और नीचे जो मेन फैब्रिक है उसको भी। इतना सब काम करने के बाद जो भी फैब्रिक हमारे पास बचा है उससे हम ये प्लाज़ो निकालेंगे। ये प्लाज़ो मैंने कट कर लिया है। इस तरह का प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग पहले भी चैनल पर मैंने शेयर की हुई है, तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। तो ये एक पीस बचा है जिस पे एम्ब्रॉयडरी भी हो रखी है, तो इसकी मैं बेल्ट बना रही हूँ ड्रेस के लिए। यहाँ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और रिवर्स करेंगे जब हम इसको, तो ये एक बेल्ट बन जाएगी। तो ये बेल्ट हम अपनी ड्रेस के साथ यूज़ कर सकते हैं। इस ड्रेस को हम दो तरह से पहन सकते हैं। बेल्ट के साथ हम इसको सिंगल पीस ड्रेस की तरह पहन सकते हैं, और अगर प्लाजो इसके साथ पेयर कर लें तो ये एक प्लाजो सूट बन जाएगा। बॉटम में भी पिको कर ली है। तो अब देखते हैं कि ये ड्रेस कैसी बनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।